सैयदना खल्लाद बिन कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब विसाल हुआ तो आपके तकिए के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर ये लिखा था हाज़िही बराअतुम मिनन नार ले खल्लाद इब्न कसीर, यानी ये खल्लाद बिन कसीर के लिए आग से नजात का परवाना है। लोगों के पूछने पर घर वालों ने बताया कि मरहूम हर जुमा को 1000 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। कितनी बड़ी उनके लिए सादत मंदी है कि विसाल शरीफ के बाद आपके तकिए के नीचे से एक रुक्का मिलता है जिस पर ये इबारत लिखी हुई है हाज़िही बराअतुम मिनन नार खल्लाद इब्न कसीर। अल्लाह अल्लाह पूछा तो बताया गया कि हर जुमे को एक दुरूद शरीफ 1000 मर्तबा पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उसी की बरकत थी जो अल्लाह ताला ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये नेमत उज़्मा, ये बशारत उन्हें अता फरमाई। हज़रात, खुतबे में सुना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाती फसौफा यलक़ौना गय्या। तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अनक़रीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। अल्लाह ताला सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपनी पनाह में रखे। जरा देर की आज की इस गुफ्तगू में जरा गौर करने का मकाम है कि आज जो नमाज जैसी अजीम इबादत जो अल्लाह ने हमें और आपको इनायत फरमाई, हम और आप उससे कितना दूर हैं। आयत मुक़द्दसा में जो गई का तस्करा है, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गई जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है। इसमें कुआं है जिसका नाम हबहब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह पाक उस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर यानी पहले की तरह भड़कने लगती है। अल्लाह अल्लाह क़ाल अल्लाह ताला, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब बुझने पर आएगी हम उन्हें और भड़क ज्यादा करेंगे। ये कुआं किसके लिए है, जरा गौर करो। इस कुएं का जिक्र किनके लिए किया गया? आज हम और आप गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं उस इबादत से जिसकी बार बार हमें और आपको तंबीह की जाती है। तकरीबन 700 मरतबा जिसका जिक्र कुरान में आया है, उसी इबादत से गाफिल है। तो वो इबादत कौन सी इबादत जिसे हम और आप नमाज कहते हैं? ये कुआं किन लोगों के लिए है? फरमाया गया ये कुआं बेनमाजियों और जानियों और शराबियों और सूदखोरों और माँ बाप को ईजा देने वालों के लिए बनाया गया है। अल्लाह अल्लाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें और आपको कैसी कैसी तंबीहात, कैसे कैसे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पैगामात दिए हैं। मगर अफसोस मेरे भाई, हम और आप जरा बराबर भी उन चीजों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज की इस गुफ्तगू में जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से गाफिल है, नमाज को अहमियत नहीं देते, नमाज के लिए दिल राग़िब नहीं होता, मेरी उन भाइयों तक ये गुफ्तगू पहुंचाने का, एक पैगाम पहुंचाने का एक अरीजा है। जागो अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है। आओ देखो नमाज कितनी अजीमुल मर्तबत इबादत है और नमाज जो पढ़ता है उसके लिए क्या इनामात है। हजरत सैयदना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो खुशू और खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने वालों के लिए कामयाबी पाने और जन्नतुल फिरदौस में जाने की बशारतों के मुताल्लिक़ आयात कुरानी बयान करने के बाद इहयाउल उलूम में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ख्याल में गाफिल दिल के साथ, यानी मेरे ख्याल में गाफिल दिल के साथ महज जबान को जल्दी जल्दी चलाना इस दर्जे तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब यह है कि जिस नमाज में खुशू ना हो, खुशू ना हो, जिस नमाज के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत ना हो, बस यूं ही हमने रिवायती तौर पर जल्दी जल्दी जबान चलाई, हुरूफ अदा हुए ना हुए, अरकान अदा हुए ना हुए, सही मानों में नमाज पढ़ी ना पढ़ी, निकल कर चले आए। आप फरमाते हैं ऐसी नमाज से क्या नतीजा है? नमाज वो है जिसमें खुशू और
खुशू हो, अल्लाह अल्लाह। और उसी के बाद फरमाते हैं इसी वजह से अल्लाह पाक ने इन नमाजियों के मुकाबिल जहन्नमियों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, मा सलाकुम फी सक़र क़ालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन, तुम्हें क्या बात दोज़ख में लेके गई? वो बोले हम नमाज न पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, आज हम और आप नमाज जैसी अजीमुल मर्तबत इबादत से गाफिल है, जो हमारे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज एक नूर है, नमाज एक रहमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और अगर ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार हमें और आपको अपनी पनाह में रखे। हजरात, अफसोस इस बात का है, दुनिया के तमाम कामों के लिए हमारे पास वक्त है, हमारे पास अक्ल शऊर है, मगर हम आज नमाजों को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। आज अगर हमें रब ताला दौलत दे दे तो हमारी शान मकान बनाने के लिए तैयार है। और जब कोई मकान बनाता है तो जब पैसा खर्च करता है तो वह हर बात पर नजर रखता है कि कोई पिलट टेढ़ा तो नहीं हो गया, कोई काम हमारी राय के खिलाफ तो नहीं हो गया, हमारे मकान में कहीं से कोई कजी तो पैदा नहीं हो गई, हमारे फर्श में कोई दाग तो नहीं आ गया। मेरे भाई जरा गौर कर, दुनिया के कामों के लिए तेरे पास अक्ल शऊर है, दुनियावी मकान बनाने के लिए तू हर पैमाना और हर आले को इस्तेमाल करता है कि मकान में जीनत आ जाए, मकान में रौनक पैदा हो जाए, मकान देखकर लोग दुनिया वाले तारीफ करें। क्या कभी तेरे दिलो दिमाग में ये बात पैदा नहीं होती वो आरजी मकान बना रहा है जिसमें तू हमेशा नहीं रह सकता? हाँ, कभी तेरे दिल में ये पैगाम आ जाता, लाओ अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले, हमारी अलहम्द शरीफ ठीक है या नहीं, हमें अत्ताहियात याद है या नहीं, हमारे अरकान नमाज दुरुस्त होते या नहीं होते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं कोई खामी तो नहीं है, हमें दुआए क़ुनूत आती है या नहीं आती है, हमें नमाज के तरीके आते या नहीं आते हैं, हमें वुज़ू बनाना आता है या नहीं आता है। इन तमाम चीजों के पीछे हमारी कोई फिक्र नहीं, हमारा कोई गौर नहीं, कोई तवज्जो नहीं होती है, इसलिए कि हम गाफिल हो चुके हैं। जो दुनिया का मकान बना रहे हो, याद रखो वो आरजी मकान है, वो साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर नमाज जैसी इबादत की इमारत अच्छे तरीके से खड़ी कर ली है, खुशू के साथ कर ली है, अरकान के साथ कर ली है, अहकाम के साथ कर ली है, तो अल्लाह ने चाहा इमारत ऐसी होगी जिससे तुम्हारा रब भी राजी होगा, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होंगे। नहीं तो मेरे भाई याद रखो, आज हम बैठे बैठे यूं ही नमाज़ें गवा देते हैं, हमें इस बात की परवाह नहीं है। आओ अपने आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। अल्लाह की पनाह कौन फरमा रहा है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक नमाज जानबूझकर अगर छोड़ी है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। अब जरा देर के लिए गौर करो, हमारा रात का क्या होगा? हमारी तो हजारों जब तक जिंदा रहे न जाने कितनी नमाजें हमने कज़ा कर दी, कभी इजाज कभी अफसोस तक जाहिर नहीं किया। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो बेकिसी सबब और उज़्र के नमाज तर्क करते हैं और खुदा व रसूल से असलन यानी बिल्कुल नहीं शर्माते, क़यामत के दिन अगर एक नमाज के बदले तमाम दुनिया देना चाहेंगे कबूल न की जाएगी, और जो यानी अगर 1000 वर्ष रोएंगे नजात न मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो क्या फरमा रहे हैं, पूरी दुनिया अगर तुम्हें ये ताकत दे दी जाए कि एक नमाज के बदले पूरी दुनिया दे सकता हो, तो पूरी दुनिया भी दे दोगे तब भी एक नमाज का उज़्र अदा नहीं कर सकते जो नमाज कज़ा की है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने क़स्दन यानी जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी हजारों वर्ष जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ। जब तक तौबा न करे और उसकी क़ज़ा न कर ले, मुसलमान अगर उसकी जिंदगी में से एक लख्त यानी बिल्कुल छोड़ दे, उससे बात ना करे, अल्लाह अल्लाह क्या फरमाया जा रहा है, मुसलमान अगर उसकी जिंदगी में से एक लख्त
छोड़ दे, उससे बात ना करें, उसके पास ना बैठे, तो जरूर बेनमाजी इसका इस बायकाट का सदावार यानी इसी लायक है। अल्लाह अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कौन आला हजरत अजीबुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि बेनमाजी की सोबत से बचने की ताकीद मजीद ताकीद करते हुए सैयदी आला हजरत अजीबुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक की आयत करीमा पेश करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह इनाम में इरशाद फरमाया व इम्मा युनसियन्नक शैतानो फला तक़ुद बअद ज़िक्र मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, और जो कहे तुझे शैतान भुलावे तो याद आए पर जालिमों के साथ न बैठ, जालिमों के पास न बैठ। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई जरा देर के लिए गौर करो, हालांकि हम और आप जितनी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमसे नमाज के लिए कहा जाता है तो हम कह देते हैं अल्लाह मालिक, अल्लाह जान देखा जाएगा जो होगा। मेरे भाई उस वक्त क्या कर सकते हो? अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, जो वक्त यूं ही बाजारों में, चौपालों पर, दुकानों पर, सट्टेबाजी में, इधर उधर की दुनियादारी में बर्बाद कर रहे हो, गाफिल मत बनो, खुदा से डरो, मौत एक न एक दिन यकीनन आएगी। और जब मौत आएगी तो याद रखो हमारे बुजुर्गों ने हमें और आपको जो पैगामात दिए हैं, आओ और वो सुनो जो बेनमाजी के लिए 15 सजाएं मुकर्रर की गई हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हमारे तुम्हारे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह जो नमाज की पाबंदी करेगा तो अल्लाह ताला इन 5 बातों के साथ उसका इकराम यानी इज्जत फरमाएगा, और अगर उसने नहीं करी है तो याद रखो उसकी सजा भी हमारे और आपके लिए है। अल्लाह अल्लाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर पाबंदी करी है तो उसके साथ साथ देखें आपको उससे क्या क्या मिलेगा, उससे तंगी और कब्र का अज़ाब दूर फरमाया जाएगा। अल्लाह पाक नामे अमाल उसके सीधे हाथ में देगा, वो जो नमाजों का पाबंद होगा ये उनके लिए है, वो पुलसराज से बिजली की सी तेजी से गुजर जाएगा, जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होगा। और जो सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ेगा, अल्लाह अल्लाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसे 15 सजाएं दी जाएंगी, 5 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त दुनिया में मिलने वाली 5 सजाएं जरा देखो, दिल कांप जाएगा, रूह कांप उठेगी। आज हमारा हाल क्या है, हम किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में मिलने वाली 5 सजाएं उसकी उम्र से सबसे पहले उसकी उम्र से बरकत खत्म कर दी जाएगी। नंबर 2 उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी। नंबर 3 अल्लाह पाक उसे किसी अमल पर सवाब ना देगा, उसके साथ नंबर 4 उसकी कोई दुआ आसमान तक न पहुंचेगी, और नंबर 5 नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा न होगा। ये कौन सी सजाएं हैं जो दुनिया में है? मौत के वक्त दी जाने वाली 3 सजाएं। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं मौत के वक्त जो 3 सजाएं दी जाएंगी उनमें पहली ये है वो जलील होकर मरेगा, दूसरी ये है वो भूखा मरेगा, तीसरी ये है वो प्यासा मरेगा। अगर उस दुनिया भर के समंदर पिला दिए जाए फिर भी उसकी प्यास न बुझेगी। अल्लाह अल्लाह कब्र में दी जाने वाली 3 सजाएं, वो कब्र जिसे दुनिया वाले हम और आप नहीं जान सकते। आका फरमाते हैं कब्र की पहली सजा ये है कि उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। अल्लाह उसके बाद फरमाते दूसरी सजा ये है उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, वो फिर वो दिन रात अंगारों पर उलट पलट होता रहेगा। नंबर 3 कब्र में उस पर एक अज़दहा यानी बहुत बड़ा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अश्शुजाउल अक़रा है यानी गंजा सांप है। उसकी आंखें आग की होगी जबकि नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मसाफत यानी 1 दिन का फासला, 1 दिन में जितनी मसाफत आदमी तय कर सकता है इतना फासला होगा। वो मैयत से कलाम यानी बात करते हुए कहेगा मैं अश्शुजाउल अक़रा हूं यानी गंजा सांप हूं। उसकी आवाज कड़कदार बिजली की सी होगी। वो कहेगा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज़े फजर जाए करने पर तुलुए आफ़ताब तक यानी सूरज निकलने तक मारता रहो, और नमाज़े ज़ुहर कज़ा करने पर असर तक मारता रहो, नमाज़े असर कज़ा करने पर मगरिब तक मारता रहो, और नमाज़े मगरिब कज़ा करने पर इशा तक मारता रहो, और नमाज़े इशा जाए करने पर फजर तक मारता रहो। जब भी वो इसे यानी मुर्दे को मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। अल्लाह अल्लाह और वो नमाज तर्क करने वाला क़यामत तक इस अज़ाब में मुब्तला रहेगा। मेरे भाई जरा गौर करो ये कैसी खतरनाक सजाएं हैं, ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो नमाजों से दूर है।
रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से दूर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात से दूर है। आज हमें और आपको सही मानों में अगर वाकई हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है तो आओ अभी सच्ची तौबा करो, उस रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, इसलिए कि हमारे बस की बात नहीं है, हम ये सजाएं झेल चुके। और आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत में मिलने वाली 3 सजाएं हैं, वो हिसाब की सख्ती, अल्लाह अल्लाह, रब्बे क़हार की नाराजगी और जहन्नम में दाखिला। मेरे भाई याद रखो, इस तरह ये जो बयान की गई है 15 सजाएं हैं। हालांकि इस रिवायत में जो मौरख ने जो बयान की है वो 14 ही दाखिल होती है, मगर बाद बुजुर्गों ने हजरत फ़िक़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस रिवायत के बारे में अपने मकाम पर इरशाद फरमाते हैं अगर 15वीं शायद मुसन्निफ या रावी भूल गए हैं, मगर 15वीं रिवायत के बारे में इरशाद फरमाते हैं दुनिया में उससे मखलूक नफरत करेगी। अल्लाह अल्लाह, आप देख रहे हैं ये 15 सजाएं वो है। आज अफसोस इस बात का है न हमें इनकी सजाओं की परवाह है, न ईमान की परवाह है, न मौत की परवाह है, न मरने का कोई खौफ है, न कब्र में जाने का कोई डर है। मेरे भाई नमाजों से दूरी मत बनाओ, नमाज ही एक ऐसी इबादत है, हालांकि सारी इबादतें हमारे रात के लिए जरूरी है, मगर जब हम और आप नमाज पर पाबंदी करेंगे, नमाज पर हमारा नमाज पढ़ने में हमें खुशू खुशू मैसर होगा, नमाज से हमें मोहब्बत होगी, तो एक न एक दिन यही नमाज हमारे लिए एक तौफीक का जरिया बनेगी, हिदायत का रास्ता बनेगी, और अल्लाह ने चाह हमारी खताओं को माफ कर दिया जाएगा। और याद रखो जो कतन नहीं पढ़ते उनका हाल तो ये है, और दूसरे जो इस अंदाज से पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, एक रिवायत मनकूल है कि बरोज़े क़यामत यानी नमाज के मामले में सुस्ती करने वाला इस हाल में आएगा तो उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी होंगी। गौर करो, क़यामत के मैदान में इस अंदाज से आएगा कि उसके चेहरे पर 3 सतरें तहरीर लिखी होंगी। पहली लिखी होगी ए अल्लाह का हक बर्बाद करने वाले, अल्लाह अल्लाह। दूसरा लिखा होगा ए अल्लाह के गजब के साथ मखसूस, और तीसरा लिखा होगा जिस तरह तूने दुनिया में हक़ुल्लाह यानी अल्लाह पाक के हक को ज़ाय किया, इसी तरह आज तू भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो जा। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों याद रखो अल्लाह ताला ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ये तमाम नेमतें बख्शी हैं। आज हमें चाहिए कि हम और आप सही मानों में सही सच्ची तौबा करने के बाद उस मुबारक नमाज से दिल लगाएं, जिससे हमें और आपको हमारी दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो याद रखो सिवाय खसारे के हमारे और आपके पास कुछ नहीं होगा। सिरातुल जिनान में लिखा है कि जैसे गुनाह का अज़ाब दुनिया आखिरत में भुगतना पड़ता है, यूं ही नेकी का फायदा दोनों जहान में मिलता है। जो मुसलमान 5 नमाज़ें पाबंदी से जमात के साथ अदा करे उसके रिज़्क़ में बरकत, कब्र में फराखी नसीब होगी, पुल सिरात पर आसानी से गुजरेगा, और जो जमात का तारीख होगा उसकी कमाई में बरकत न होगी, चेहरे पर सालिहीन के आसार न होंगे, लोगों के दिलों में उससे नफरत होगी, प्यास व भूख में जागनी और कब्र की तंगी में मुब्तला होगा, और उसका हिसाब भी सख्त होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है, अगर हम और आप सही मानों में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हम और आप सबसे पहले नमाजी बने। अगर आप नमाजी बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये दिल दीन की तरफ राग़िब होगा, फिर आप बहुत कुछ सीखोगे, और सीख कर देखो, पढ़ कर देखो, अरे हमारा तो ईमान और अकीदा है कि हमारे यहाँ हमारे रब की बारगाह में रहमतों और बरकतों की कोई कमी नहीं है। हम सच्चे दिल से नमाज़ें पढ़ने के बाद दुआएं मांगे, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ने चाहा यकीनन हमें और आपको ये सारी नेमतें मिलेंगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो याद रखो अल किबाइर की एक रिवायत में लिखा है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है, अगर इसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाएं, और ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते और वक्त के बाद क़ज़ा नमाज करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही यानी खता पर नादिम हो और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करे। अगर हमने तौबा कर ली है तो हमारा रब निहायत मेहरबान है, मुमकिन है हमारी खताओं को माफ कर दिया जाए। और अगर हमने तौबा नहीं की तो याद रखो बस अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आपको अपनी पनाह में रखे। ये चंद लम्हात की गुफ्तगू जो नमाज के ताल्लुक से आप हज़रात के सामने बयान की गई, अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए गफलत से
गफलत इख्तियार न करो, अपने दिलों को अपने रब की तरफ माइल करो और याद रखो उन्हें ही नमाज की तौफीक होती है जिन पर अल्लाह का करम होता है। लिहाजा कोशिश किया करो, दुआएं मांगा करो, मेरे महबूब बरहक कोई काम हो या ना हो हमें नमाज की तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। कुरान की कसरत से तिलावत किया करो और इतनी कसरत से और कोशिश ये किया करो कि हर रोज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी रही कम से कम 100 मरतबा अपने नबी पर हम हर हाल में दुरूद पाक का विर्द करके लेटेंगे। आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाकर तो देखिए, अपने आप को बदलने की कोशिश तो कीजिए, अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करके तो देखिएगा। अल्लाह ने चाहा, हमारा रब ऐसा मेहरबान है, यकीनन रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएंगे। शर्त ये है कि हम गिड़गिड़ाकर अपने माबूद बरहक की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह ने चाहा हमारा रात का बेड़ा पार होगा। मौला ताला हमें और आपको नमाज पढ़ने की और दीन के तमाम उसूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।